हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। कल के लेक्चर के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, तो आज आपका सेकंड लेक्चर है और कल के लेक्चर के बाद जो टॉपिक है वो है आपका कूलाम का नियम। तो जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, फिर हम लोगों ने आवेश के संरक्षण के बारे में पढ़ा था और एक और टॉपिक उसमें पढ़ा था, डिस्कस किया था हम लोगों ने चार्ज के क्वांटम नेचर के बारे में, फिर आवेश को किसी बॉडी को कैसे आवेशित किया जाता है, यहां तक आपका कल का लेक्चर हो गया था। उससे आगे का लेक्चर है कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के बारे में हम पढ़ते हैं, आखिर कूलाम का नियम है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसी चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कल चार्ज पढ़ा था, तो हमारे पास मान लीजिए दो चार्ज हैं Q प्लस और Q प्लस, यानी ये दोनों चार्ज को हमने क्या करा, सेम रखा और इनके बीच की दूरी को हमने मान लिया क्या, R, यानी ये जो चार्ज रखे गए हैं ये बिल्कुल फिक्स दूरी पे होंगे। तो ये चार्ज बिल्कुल फिक्स दूरी पे होंगे, इनके बीच में क्या कंडीशन होगी उसके बारे में कौन बताते हैं, कूलाम बाबा। कूलाम बाबा ने बताया कि जब आपके पास दो आवेश एक फिक्स दूरी पे रखा होगा तो वो दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स कैसा होगा, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि यदि दोनों सेम नेचर के हों, यानी दोनों प्लस प्लस हों या दोनों क्या हों, माइनस माइनस हों, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, दुश्मनी। और क्या, अगर अपोजिट नेचर का है, मान लीजिए पहला चार्ज आपका प्लस है और दूसरा चार्ज क्या है, माइनस है, तो ऐसी कंडीशन जब हो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, दोस्ती। यानी अगर आपका चार्ज सेम नेचर का हो तो वो क्या करेगा, एक दूसरे बॉडी को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन क्या हो कि यदि वो अपोजिट नेचर का हो तो वो क्या करेगा, दोस्ती रखेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो चार्ज है पहला और दूसरा दोनों सेम नेचर का है। जब दोनों सेम नेचर का है तो ये क्या करेंगे, इसके कारण ये दूर भागना चाहेंगे और ये क्या करेंगे, इसके कारण दूर भागना चाहेंगे। तो ये जब दूर भागना चाहेंगे तो कूलाम साहब ने कहा कि इस पे जो फोर्स लगेगा ये फोर्सवा कैसा होगा भैया, प्रतिकर्षित करेगा। यानी ये दोनों जो फोर्स होगा इन दोनों के, मान लीजिए इसको हमने मान लिया Q1 और इसको क्या कर लिया Q2, तो ये जो फोर्स लगेगा Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की वो क्या होगी, 1/r² होगी। यानी इसके जो बीच की दूरी होती है वो फोर्स के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऐसी कंडीशन यहां तक हम लोगों ने समझी कूलाम के द्वारा। फिर आगे होता क्या है कि जैसे ही आप फिजिक्स के लैंग्वेज में, फिजिक्स की भाषा में आते हैं तो इन दोनों को यदि हम मिलाएं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² ऐसा होगा। और जब क्या करेंगे, फिजिक्स अब कहती है कि यदि कोई प्रोपोर्शनल हमको मिला तो इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे कोई साहब आके बैठ जाएंगे। तो ये कौन साहब आके बैठेंगे, इनको हमने नाम दिया K। तो ये K Q1 Q2/r²। तो यही कूलाम का नियम कहता है आपसे कि यदि दो आवेश रखे गए हों और उनके बीच की दूरी क्या हो, r हो, तो कूलाम का नियम कहता है कि इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इसको जब हम लोगों ने कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनल हटाया तो फिर हमको एक कांस्टेंट मिला K। इस K को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक होता है। यहां तक इस चीज को हम समझेंगे, यानी ये जो आपका K है ये एक कांस्टेंट है,
परावैद्युतांक। ये क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, लेकिन ये इनवर्स कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके मीडियम पे कि यानी जो ये आवेश रखे गए हैं ये रखे कहाँ गए हैं। जैसे जैसे मीडियम में ये रखे जाएंगे वैसे वैसे इसका मान बदलता जाएगा। तो आगे इसमें है क्या, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इसी में हम इस चीज को पढ़ते हैं। तो ये जो k है, इस k की वैल्यू हम पढ़ लेते हैं अभी। क्या बच्चों? 9 गुणे 10 के पावर 9 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसका k का मान हुआ 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इस k की वैल्यू आप क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, क्योंकि आपको जैसे मुझे याद है कुछ टर्म होते हैं फिजिक्स में जिसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। आगे इसमें पढ़ते हैं कि k के बारे में। तो k को कहते हैं परावैद्युतांक। फिर इस k की वैल्यू फिजिक्स के टर्म में दी गई जिसको कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप सोचेंगे फिर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये क्या है आपका, यानी इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में जब बात करेंगे तो इसको कहेंगे ये आपका वैद्युतशीलता। क्या है? वैद्युतशीलता। और इसको, इसका मान जब हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट का तो कहते हैं 8.85 गुणे 10 के पावर -12। अब यहां से इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए यहां पे आ जाते हैं कि जैसे हम लोगों ने लिखा था F इक्वल टू K की वैल्यू यदि हम लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहां से अगर निकालेंगे तो देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई F इंटू R स्क्वायर और ये इंटू क्या रहेगा? Q1 Q2। तो जब ऐसा करेंगे तो आपका क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या बनेगा आपका? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, इसको नोट करिए, फिर आगे इसमें पढ़ते हैं हम इसके बारे में। हो गया बच्चों? तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट की यदि वैल्यू हम सीखना चाहें कि ये वैल्यू आती कैसे है तो इसको थोड़ा सा हम आपको सिखाते हैं कि ये वैल्यू एक्चुअली आती कैसे है। इस चीज को समझते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है, हमने कहा कि ये जो वैल्यू है ये आपकी k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसकी वैल्यू आई है 9 गुणे 10 के पावर 9 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट। फिर एप्सिलॉन नॉट को यहां रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 के पावर 9 इंटू 4 इंटू 3.14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आइए आप इसके बीमा के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बीमा अब तो आपको निकालने आता होगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर से क्लास 11th की बुक उठाइए और आप
बीमा वाले चैप्टर में जाके उसको पढ़िए, लेकिन फिर भी हम इसको सिखा देते हैं आपको कि इसकी बीमा निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए आपको चाहिए फार्मूला कूलाम का F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की बीमा चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट को यहां रख देते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो जैसे इसका मात्रक लिखते हैं तो इसका मात्रक लिख लेते हैं कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो कूलाम की बीमा होती है वो होती है 80, तो 80 का स्क्वायर कर लेंगे अपान न्यूटन, यानी बल की जो बीमा होती है MLT के पावर -2 और आपका मीटर है इसका L स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से इसको ऊपर करेंगे तो आपका m के पावर -1, L यहां से L के पावर -3, t के पावर देखिए ये t के पावर -2 है, ऊपर जाएगा प्लस बनेगा और ये 2 पहले से ये t के पावर, तो ये t के पावर 4 और ये आपका a, ये क्या हो जाएगी आपकी इसकी बीमा हो जाएगी। किसकी बीमा हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट को हमने बताया क्या है, ये इसको पढ़ते हैं फ्री स्पेस के लिए, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आपका यहां तक कूलाम के नियम का जो डेरिवेशन किया गया उसके बारे में जो चीजें बताई गई उसको नोट करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चे इसके आगे हम पढ़ते हैं। आपका कूलाम के नियम के बारे में हम लोग पढ़े, फिर डेरिवेशन इसका था। अब आगे पढ़ते हैं कि ये जो कूलाम का नियम है ये किन किन बातों पे निर्भर करता है। यानी अगर केवल हम ये कह दें कि मान लीजिए कि आपका आवेश Q1 था और ये क्या आपका आवेश था Q2 था, दोनों सेम नेचर के थे। अब क्या हमने कहा कि इनके बीच की दूरी, देखिए सेंटर से सेंटर को मिलाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी थी वो क्या थी? R थी। ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि हम तो ये भी कह सकते हैं, केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि यदि हम ये कह दें कि पहला वाला आवेश दूसरे वाले आवेश को क्या किया? प्रतिकर्षित किया, और दूसरा वाला भी पहले वाले को प्रतिकर्षित किया। इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो आवेश है, चार्ज है, दूसरे वाले बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो जितना फोर्स ये इन पे लगाएंगे उतना ही फोर्स ये इन पे भी लगाएंगे, तभी तो ये मुंह बना के इधर भाग रहे हैं और ये इधर भाग रहे हैं, यानी प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन अगर सोच के देखो कि हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मान लो कि ये तो ऐसे भी हो सकता था कि ये आपका Q1 है, ये ऊपर के तरफ जा रहा है, और ये आपका Q2 है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों पे लगने वाला फोर्स बराबर है, तो बात ये भी सही है। लेकिन इसके साथ ही कूलाम साहब ने दूसरा भी बात बताई कि इस पे जो फोर्स लगेगा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होगा? अनुदिश होगा, यानी एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग होगा सेंटर से, यानी ये जो फोर्स है वो ऐसे नहीं लग सकता, क्योंकि हमने कहा कि ये सेंटर, हमने नहीं, किसने कहा था? कूलाम चाचा ने कहा था। तो कूलाम चाचा ने क्या कहा था कि ये जो फोर्सवा लगेगा एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हो गई। फिर इन्होंने कहा था कि ये जो फोर्स है ये दोनों बॉडी पे क्या लगेगा? सेम लगेगा। यहां तक तो ये चीज क्लियर हुई। ओके, अच्छा, एक दो बातें और इसमें है जो हमने कहा, एक दो बातें और है इसमें, वो ये है कि ये जो दोनों आवेश होने चाहिए कैसे होने चाहिए? बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए।
कैसे आवेश होने चाहिए? बिल्कुल छोटे छोटे आवेश होने चाहिए, क्योंकि ये जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी के तुलना में ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? बिल्कुल छोटे हो जाने चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात ये भी इन्होंने कहा कि ये जो फोर्स लगेगा, ये दोनों फोर्स जो लगेगा इनके बीच, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि ये जो चार्ज है, यानी जो चार्ज रखे गए हैं वो कैसे मीडियम में रखे गए हैं, किस माध्यम में रखे गए हैं। क्योंकि जैसा माध्यम होगा वैसे ही क्या होगा, फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे नॉर्मल एक चीज समझते हैं हम, ये चीज कि मान लो कि ये दोनों चार्ज है, अगर ये चार्ज बड़ा होता तो फोर्स बड़ा लगाने की जरूरत पड़ती, और ये बड़ा होता तो इसके द्वारा फोर्स ज्यादा बड़ा लगाने की जरूरत पड़ती। अच्छा, एक और चीज कि ये जो दूरी होती है इनके बीच की दूरी, अगर इस दूरी को बढ़ाते जाए तो जो फोर्स होगा वो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा था F प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब यदि दूरी बढ़ी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। इतनी चीज तो बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। बच्चों, ये जो आप कूलाम के नियम को पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रखा जाता है। ये वाला या इसके बाद यदि हम तुरंत पढ़ेंगे किस चीज को, कूलाम का वेक्टर नियम। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, सदिश होता है, यानी ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे किसको, वेक्टर रूल। किसका? कूलाम के नियम का। तो आगे इसमें हम पढ़ते हैं कूलाम का सदिश रूप यानी वेक्टर रूप। ये जो क्वेश्चन बनता है ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको जैसे हमने नॉर्मल पढ़ा कि जब दो चार्ज रखे हुए हैं तो दोनों चार्जों के बीच में कैसा फोर्स लगता है, तो कूलाम का फोर्स लगता है। तो उसमें हम लोगों ने लिखा था F = K Q1 Q2 अपान r², Q1 Q2 अपान r²। यदि ये वेक्टर रूप है तो आप वेक्टर रूप में जब आप इसको लिखेंगे तो कहेंगे F वेक्टर = K Q1 Q2, फिर इसको आप r² लिखेंगे वेक्टर रूप में, और फिर क्या हो जाएगा, ये आपका दिशा इसकी बतानी है इस दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, r²। जब इसको फिर आगे लिखेंगे, इतना ये आपका वेक्टर रूप हुआ। अब समझते हैं कि Q1 पे Q2 के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो उस पे जो फोर्स निकालते हैं, तो इस फोर्स को निकालेंगे आप, तो F12 = K Q1 Q2। इसको जब आप एकांक वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो एकांक वेक्टर को जो लिखने का तरीका होता है तो लिखते हैं आपका r वेक्टर अपान मॉड ऑफ r। इतना तो पता है आपको, ऐसे लिखा जाता है, क्लास 11th में लिखा जाता था, इसको बताया गया है। तो इस चीज को ऐसे लिख लेते हैं। तो यहां से जब इसको लिखेंगे आपका, तो ये आपका r² रहेगा, ये आपका r² अपान में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ r हो जाएगा। इसको भी मॉड के रूप में लिख लेते हैं। इसको फिर आगे लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, F12 = K Q1 Q2 अपान आपका क्या हो जाएगा, मॉड 1-2 के कारण है तो ये क्या लिख लेंगे, इसको 1-2, ये भी आपका 1-2 हो जाएगा, ये भी 1-2, क्योंकि किसके कारण फोर्स लग रहा है, Q1 पे Q2 के कारण। तो ये आपका 1-2 क्यूब हो जाएगा, और ये आपका r वेक्टर 1-2। फिर यहां से इसको देखते हैं तो इसका मतलब क्या है आपका, कि ये जो मॉड है, इसका मॉड और इसका मॉड सेम है, तो यहां पे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखा हुआ है, तो F12 = K Q1 Q2 R1 - R2 मॉड का क्यूब इंटू
आपका क्या हो जाएगा R1 कैप माइनस R2 कैप। ये जो आपका सदिश रूप है ये किसके लिए है, Q1 पे Q2 के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया गया। ऐसे ही सिमिलरली वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर हम किस पे निकाल लेते हैं, Q2 पे Q1 के द्वारा। ठीक है, तो आप सिमिलरली इसको लिख सकते हैं आगे। ठीक, ऐसे ही अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि F2 पे 1 के कारण कितना फोर्स, यानी चार्ज फर्स्ट के द्वारा चार्ज सेकंड पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया। तो ये जो फोर्स आपका लगेगा वो K Q1 Q2 अपान, अब आपका R2 के लिए है तो R21 आपका मॉड का स्क्वायर। वैसे ही इसका एकांक वेक्टर जब आपको लिखना होता है दिशा के लिए तो R वेक्टर R21 वेक्टर अपान क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ R21। ठीक है, इसको फिर लिखेंगे तो आपका F21 इक्वल टू K Q1 Q2। अब देखिए सेम है तो आपका R21 का मॉड का क्यूब इनटू क्या हो जाएगा R वेक्टर 21। ठीक है, अब इसको आप देखिए जो निकाला हमने लिखा था फिगर आपने पीछे खबर लिखा है तो उसके हिसाब से F21 इक्वल टू K Q1 Q2 यहां से हो जाएगा R2 माइनस R1 क्यूब इंटू R2 माइनस R1। ये मॉड सबका हमने बताया था क्या है, सेम है, इसलिए आपका वेक्टर रूप जो होता है F12 इक्वल मॉड में माइनस F21, दोनों का फोर्स क्या होता है, सेम होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए। अब हम कूलाम के वेक्टर नियम के आगे ये समझते हैं कि ये जो कूलाम का वेक्टर नियम था ये किस नियम से मैच करता हुआ हमको समझ आ रहा है। तो फिर हम जब कहेंगे क्लास 11th में जाइए तो आप लोग कहेंगे क्या सर किस बीमारी में भेज दे रहे हैं, क्लास 11th की बात आपने कर दी, छोड़िए सर पुरानी चीजों को फिर आप वापस ला रहे हैं। तो मैं आपको जख्म को दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन आइए मैं बताता हूं कि जो आपका F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर लिखा, तो ये जो कूलाम का नियम है ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्लास 11th में किसको पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण पढ़े थे। न्यूटन बाबा तो बिल्कुल याद होंगे, उनको भूल गए तो फिजिक्स भूल गए, तो वो जैसे ही याद होंगे तो G M1 M2 अपान क्या हुआ करता था, R स्क्वायर। लेकिन कुछ न कुछ इन दोनों में क्या है, अंतर हुआ होगा, यानी डिफरेंस होगा, कुछ सिमिलरिटी होगी। तो इस चीज को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखिए जो आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जो दोनों द्रव्यमान होंगे इन दोनों के बीच हमेशा कैसा फोर्स लगेगा, वो फोर्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण होगा। लेकिन जब हम आवेश में पढ़ते हैं तो ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे से दोस्ती निभाएंगे। बड़ा अजीब है सब, कभी कभी दोस्ती निभाते हैं, कभी कभी दुश्मनी निभाने लगते हैं। तो यानी कहने का पर्पज ये है कि इनमें जब हम कुछ चीजें मिलाते हैं तो देखते हैं कि जो आपका वैद्युत बल है ये आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों को निभाता है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों होता है। लेकिन आपका जो गुरुत्वाकर्षण है इसमें केवल क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यहां तक तो चीजें ठीक हैं। फिर अगर आपसे कोई पूछ दे कि जब ऐसा है, सिमिलरिटी है, तो ये हमको बता दीजिए कि कौन सा फोर्सवा ज्यादा है, हाई वाला कि हाई वाला। तो जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि इसके लिए तो हमको समझना पड़ेगा,
तो हमको इसका मान ना याद होना चाहिए। तो इसका मान हम जब देखते हैं तो के की वैल्यू हमने कहा कितना, बोलो बच्चों, सभी लोग बोलेंगे 9 गुणे 10 के पावर 9। आपका अगर मान निकाल लिया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये तो याद हो गया होगा सबको। फिर हम कहते हैं जी, और क्लास 11th में आपको भेजेंगे तो मुंह बन जाएगा, इसलिए हम ही बता देते हैं आपको 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब तो याद हो गया होगा। तो जब देखते हैं, हाई देखो ये तो 10 के पावर 9 है, 10 के पावर -11 है, हाई बहुते ज्यादा है। जब बहुते ज्यादा है तो हमने पाया, क्या पाया बच्चों, आम नहीं पाया, रिजल्ट पाया कि Fe ग्रेटर देन Fg, यानी जो आपका वैद्युत आकर्षण बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। इस चीज को बिल्कुल याद करके रखेंगे यदि कभी भी आपसे कोई पूछता है तो। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे एक दो चीजें और थोड़ी सी इसमें बस पढ़ लेते हैं। तो जो आपका फोर्स लगा के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसमें हमने कहा था कि अगर इसको डिराइव थोड़ा सा और कर लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जो ये आपका एप्सिलॉन नॉट है, हमने कहा था कि ये क्या है, आपका वैद्युतशीलता है। तो वैद्युतशीलता मतलब क्या है इसका, तो इन्होंने कहा परमिटिविटी है, मतलब ये मतलब परमिशन देती है। किसको परमिशन देती है, ये अपने पार्टिकल को परमिशन देती है। परमिशन देती क्या है, ये कहती है कि जाओ और क्या करो, इस फोर्सवा को कम करो। जो ये फोर्स लगा रहे हैं कूलम बाबा, इसको क्या कर देना है, कम कर देना है। तो यानी जब कम करेगा तो सिंपल सी बात है, इसका मान यदि ज्यादा होगा तभी ना ये कम होगा। तो किसके लिए हो सकता है, केवल एक जगह नहीं, क्योंकि ये फ्री स्पेस के लिए है। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है। तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो इसके लिए हम किसी मीडियम में जब पढ़ते हैं तो कह लेते हैं 1/4 पाई, केवल एप्सिलॉन कर लेते हैं और Q1 Q2 की वैल्यू सेम रहेगी और R स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है बच्चों। फिर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो F/Fm यानी मीडियम का, और इसको देखो ये करेंगे तो आपका केवल ये एप्सिलॉन है। तो जब इसको करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू आपका क्या हो जाएगा, Q1 Q2 R स्क्वायर अपान Q1 Q2 R स्क्वायर। ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहां से आपका क्या हो जाएगा, F/Fm इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये चीजें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। और इसको कहते हैं एप्सिलॉन R, ठीक है। इस चीज को यहां तक नोट करिए, ठीक है बच्चों। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको कि हुआ क्या, मतलब कि यदि किसी मीडियम में जाएगा तो डिपेंड करेगा उस बात को। मान लीजिए कि ये आपका मीडियम का फोर्स निकालना होगा, कितना फोर्स लगा, तो Fm इक्वल टू क्या करेंगे भाई, ये फोर्स आपका है F इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन। ये दो में से कोई, चार में से कोई 3 वैल्यू दी गई होगी और एक कोई वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
ठीक है।